जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। आप देख रहे हैं कि आज के पेपर का ये न्यूज है और खास है। खास इस मामले में है कि बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड ये न्यूज है और इसमें सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई थी, खास करके 9th 10th और 11th 12th के लिए, कि सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के लिए कि विषयवार कितनी रिक्तियां आएंगी, उसी से रिलेटेड आज क्लियर किया है कि जब जिलों से रोस्टर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो ये इसी माह इसका विज्ञापन आपका निकल सकता है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि थोड़ा जान लेना कि विषयवार रिक्तियां क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुल 1,78,026 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई कैबिनेट के द्वारा, जिसमें 1 से 5 85,487 सबसे ज़्यादा है और 6 से 8 के लिए सबसे मिनिमम है 1,745 और 9 से 10 के लिए 33,186 और 11 12 के लिए 57,618। ये पहले से ज्ञात था। अब इसमें दिया है कि स्पेशल की वाणिज्य संकाय में स्पेशल यानी कॉमर्स वाले के लिए 2,916 पोस्ट इसमें दिखाया गया है। अब जिसमें कि बिजनेस स्टडीज के सर्वाधिक 1,328 शामिल है। इसका नया सृजन किया गया है। भाषा एवं अन्य संकाय में, लैंग्वेज में और अन्य संकाय में 19,064 पद की बातें कही गई है। अब यहाँ पर गौर करना है, आप यहाँ मुख्य न्यूज देखिए कि माध्यमिक विद्यालय के लिए 27,025 पद, माध्यमिक विद्यालय यानी हाई स्कूल के लिए, 9th 10th के लिए। तो इसमें आपका दिया हुआ है कि स्पष्ट कि अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण प्रत्येक विषय के लिए 5,425 पद इक्वली कर दिया गया है। आपको अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान इक्वली 5,425 पदों सहित कुल 27,125 पदों का सृजन किया गया है। द्वितीय भारतीय भाषा का मतलब ये हो गया कि उर्दू, फारसी एवं अरबी के लिए टोटल 3,191 पद दिया गया है, जिसमें आपको उर्दू के लिए सबसे ज्यादा 2,100, फारसी के लिए 300 और अरबी के लिए 200 पदों का सृजन किया गया है। और माध्यमिक विद्यालयों में विशेष शिक्षक, स्पेशल टीचर का जो पद होता है, उसके लिए 270 पद का सृजन किया गया है। अब इसमें जो मुख्य है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए यानी कि 11 12 के लिए 35,638 पद, कक्षा 11 से 12 उच्चतर माध्यमिक के लिए विज्ञान संकाय में टोटल 15,889 पद, जिसमें कि सर्वाधिक सबसे ज्यादा बायोलॉजी से 5,425, उसके बाद रसायन में, केमिस्ट्री में 4,799, गणित में 2,647 और भौतिकी यानी फिजिक्स में 3,122 पद का सृजन किया गया है। और कला संकाय यानी आर्ट्स में 19,749 पद टोटल है, जिसमें सिर्फ हिस्ट्री में 5,870 है और पॉलिटी में 5,354 है, संगीत में 2,043 पद है और साइकोलॉजी में 2,215 है, सोशोलॉजी में 1,434 है और होम साइंस में 1,275 और भूगोल में 10,133, इकोनॉमी में, अर्थशास्त्र में 513 पद का सृजन किया गया है। अब मुख्य बातें ये आती है कि एग्जाम किस तरीके का हो सकता है। जैसा कि आप देखे होंगे कि 2019 में जो वैकेंसी आपकी एस टेट के लिए जो स्पेशल निकाली गई थी, तो उसमें स्पष्टतया था, पहले क्या था कि जैसे 150 क्वेश्चन का सिलेबस आपका जारी किया गया था, 50 क्वेश्चन जिसमें कॉमन पेपर दिया था और 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड था। पहले क्या हुआ कि सब्जेक्ट से रिलेटेड में, अब कोई मैथ के टीचर हैं तो स्पेशली 100 क्वेश्चन मैथ से दिया, केमिस्ट्री का है तो 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज स्पेशल 100 क्वेश्चन दिया। लेकिन वही जब एग्जाम एक बार कैंसिल हुआ, दोबारा से जब एग्जाम लिया गया तो सब्जेक्ट के 50 तो कॉमन रहने दिया गया, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में क्या किया गया, जो फिजिक्स में भी है तो साथ में केमिस्ट्री और इसके अलावा मैथ को भी ऐड कर दिया गया। तो इस तरीके से मिक्स कर दिया गया। अब देखना यह है कि इस बार क्या करती है, तो इसी को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति है, लेकिन उम्मीद है कि आपका एक सप्ताह के अंदर में ये बातें क्लियर हो जाएगी कि सिलेबस एक्चुअली में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस किस पेपर से आपका कितना रह सकता है। तो आप अभी से लग जाएं, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट हमेशा अलर्ट मोड में आपको रख रही है
कि हम विज्ञापन देंगे तुरंत एग्जाम लेंगे। प्रैक्टिकली तो तुरंत एग्जाम लेना 1 महीना में संभव नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट है कोशिश करेगी बहुत फास्ट होने का, फिर भी सारा प्रोसेस मिलाकर 2 से ढाई महीने में एग्जाम ले सकती है। और सिलेबस को आप देखेंगे तो कंपटीशन बहुत कंपटीशन कम नहीं आपका रहना है, क्योंकि जो उलझा दिया गया है मैटर, जिस तरीके से वैकेंसी को उलझाया गया है और पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो कंपटीशन लेवल आपका मैक्सिमम रहेगा। तो इसलिए करके आपको अच्छे से तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए। और प्लेटफॉर्म का भी जहां तक सवाल है, 1-2 दिन में हो सकता है कि हम बैच का घोषणा करें, और इसमें जो कॉमन पेपर है पहले उसका हम वहाँ से स्टार्ट करें, और जो कि कंफर्म जीएस रहना ही है, सीडीपी या एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन रहना ही है, तो कॉमन पेपर से स्टार्ट करके जैसे ही वैकेंसी में आपका नोटिफिकेशन में क्लियर कर देगा पूरा सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग तुरंत कन्वर्ट कर लिया जाएगा। तो 1-2 दिन में इसके बारे में अनाउंस कर दी जाएगी। आप तब तक इंतजार करिए और पढ़ाई अपना कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।